अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? आप देख रहे हैं अनलॉक योर नॉलेज बाय ज़ैनी। PPSC यानी पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से बहुत सारी जॉब्स अनाउंस की गई हैं, जो कि बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप सब स्टूडेंट्स के लिए जो गवर्नमेंट जॉब को अवेल करना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा जॉब्स अनाउंस की गई हैं। कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस की गई हैं उसके बारे में हमने एक वीडियो डाली हुई है, जाकर आप देख लें। जल्दी जल्दी जाकर हमारे चैनल पे वो वॉच करें कि PPSC की कौन कौन सी जॉब्स अनाउंस की गई हैं। अगर आपने वो देख ली हैं तो अब आप देखें कि 18 असिस्टेंट डायरेक्टर हैं अदर PPSC जॉब्स के पास पेपर के MCQs आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। टेस्ट से पहले एक बार ये वीडियो लाजमी देखें, लाजमी देखकर जाइएगा ताकि पेपर आपका बहुत अच्छा हो। इंशाल्लाह कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। बाकी ये जो MCQs हैं ये पास पेपर से लिए गए हैं, वो आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। आपने वीडियो को लास्ट तक देखना है ताकि कोई भी ऐसा मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs हो जो कि पेपर के लिहाज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो, वो आपसे स्किप ना हो जाए। बाकी चलते हैं हम अपनी वीडियो की तरफ। जी ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। 1992 वर्ल्ड कप फाइनल वाज प्लेड इन डैश। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है मेलबोर्न, ऑप्शन बी है सिडनी, ऑप्शन सी है वेल्स, ऑप्शन डी है शारजा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है मेलबोर्न। 1992 का वर्ल्ड कप फाइनल वाज प्लेड इन मेलबोर्न, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। एडिशनल आपके साथ क्वेश्चन भी डिस्कस कर लिया है, ऑस्ट्रेलिया में है। अगर पूछ लें तो आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड। द फेमस बुक गुलिवर ट्रैवल वाज रिटन बाय। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है जोनाथन स्विफ्ट, ऑप्शन बी है थॉमस हार्डी, ऑप्शन सी है चार्ल्स डिकन्स, ऑप्शन डी है विलियम शेक्सपियर। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है जोनाथन स्विफ्ट। द फेमस बुक, ये वाली जो सी बुक है वो इन्होंने रिटन की थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 3। FCR स्टैंड्स फॉर। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है फाटा, कमीशन रिपोर्ट। नेक्स्ट चलते हैं जी। ऑल टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल। ये हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं अगर आपको ऑनलाइन प्रिपरेशन करवानी हो, जॉब्स के रिलेटेड ऑनलाइन अप्लाई करवाना हो, PDF और नोट्स चाहिए आपको अवेलेबल कर दिए जाएंगे। ये हमारा व्हाट्सअप चैनल है, आप इसको ज्वाइन करें ताकि कोई भी ऐसी लेटेस्ट अपडेट हो, ख़ास तौर पर PPSC की तरफ से, पाकिस्तान नेवी, आर्मी, एयरफोर्स की तरफ से, या कोई भी लेटेस्ट गवर्नमेंट जॉब आती है, स्कीम्स आती हैं, स्कॉलरशिप्स आती हैं, उन सब की आपको लेटेस्ट अपडेट इस व्हाट्सएप चैनल पर दी जाएगी। जल्दी जाकर इसे ज्वाइन कर लें ताकि आपको हर लिहाज से अपडेट मिलती रहे। नेक्स्ट हम चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ, जो हमने अभी थर्ड स्टार्ट किया था। ऑप्शन बी है इसका फ्रंटियर कमीशन रेगुलेशन, ऑप्शन सी है फ्रंटियर क्राइम्स रेगुलेशन, ऑप्शन डी है फ्रंटियर कॉमन रिकॉर्ड्स। तो FCR स्टैंड्स फॉर फ्रंटियर क्राइम रेगुलेशंस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। हम क्वेश्चन 4 को देखते हैं। टकलामकन डेजर्ट इज़ लोकेटेड इन विच कंट्री। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी है इंडिया, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है चाइल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए चाइना है। टकलामकन डेजर्ट इज लोकेटेड इन विच कंट्री इज चाइना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 5। द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज of which of the following countries are almost fully depend on imported raw materials। ओके, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ब्रिटेन, ऑप्शन बी है जापान, ऑप्शन सी है पोलैंड, ऑप्शन डी है जर्मनी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है जापान। ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ जी। क्वेश्चन नंबर 6 है। व्हेन रेसलिंग इंट्रोड्यूस्ड इन ओलंपिक्स गेम कब हुई थी? ठीक है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 1900, ऑप्शन बी है 1904, ऑप्शन सी है 1906, ऑप्शन डी है 1908। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 1904। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। ड्यूरिंग विच एरा नेल्सन मंडेला रिमेन द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ठीक है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 1994 टू 1999,
ऑप्शन बी है 1990 टू 1995, ऑप्शन सी है 200 टू 205, ऑप्शन डी है 1996 टू 2001। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है 1994 टू 1999 में नेल्सन मंडेला रिमेन द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑप्शन ए है PIA स्टैंड फॉर। हम ऑप्शन ए को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है पंजाब एयरलाइंस जी। नेक्स्ट है हमारा जी, ऑप्शन बी है पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस, ऑप्शन सी है पोलैंड इंटरनेशनल एयरलाइंस, ऑप्शन डी है पोर्तुगाल इंटरनेशनल एयरलाइंस। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है पंजाब इंटरनेशनल एयरलाइंस। ओके, पाकिस्तान, सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9, द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट इज रिटन बाय डैश। ऑप्शन ए है इसका मोहसिन हामिद, ऑप्शन बी है जॉन डोने, ऑप्शन सी है ऑस्कर वेल्डे, ऑप्शन डी है इसका इग्ने ओ नील। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है ऑस्कर वाइल्डी। ठीक है, ऑप्शन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, वेयर इज रेड स्क्वायर सिचुएटेड। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी है चाइना, ऑप्शन सी है मॉस्को, ऑप्शन डी है टर्की। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है मॉस्को। अब आपके साथ में एक क्वेश्चन को डिस्कस कर लेती हूँ कि आप ये बताएं कि आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कैपिटल्स तो लाजमी आना चाहिए, क्योंकि PPSC के कोई ऐसा पेपर नहीं है जिसके अंदर कैपिटल का कोई क्वेश्चन ना आया हो। तो आपको कैपिटल्स भी बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करनी है। कैपिटल्स की आपकी ग्रिप बहुत ही स्ट्रांग होनी चाहिए, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंट्रीज़ हैं, आपको उनके तो एटलीस्ट आने चाहिए। ठीक है, अब मैं आपके साथ एक क्वेश्चन बोलती हूँ, यानी आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अब आपने इसका मुझे आंसर बताना है। आपने मुझे ये बताना है जो व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ टर्की। ठीक है, ये आपने मुझे कमेंट में बताना है कि टर्की का कैपिटल क्या है। इस तरीके से पता चल जाएगा कि आपकी कैपिटल पे कितनी अच्छी ग्रिप है पड़ी। ठीक है, लाजमी आपने कमेंट करना है और हमें बताना है। नेक्स्ट चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ मैनी डबल सेंचुरीज रोहित शर्मा मेड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट। ओके, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 4, ऑप्शन डी है 5। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 3। रोहित शर्मा ने 3 वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेला था। ठीक है, बनाई थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 12, हु स्कोर्ड 3 ODI डबल हंड्रेड्स एंड द हाईएस्ट स्कोर इन ODI क्रिकेट। ऑप्शन इसके हैं, ऑप्शन ए है विराट कोहली, ऑप्शन बी है शाहिद अफरीदी, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा, ऑप्शन डी है MS धोनी। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है रोहित शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, द फर्स्ट एवर एडिशन ऑफ द T10 क्रिकेट लीग 2017 विल बी प्लेड इन। ठीक है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है अजमान, ऑप्शन बी है दुबई जी, ऑप्शन सी है कराची, ऑप्शन डी है शारजा। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है शारजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन OIC समिट ऑन जेरूसलम 2017 was held in। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है इस्लामाबाद, ऑप्शन बी है रियाज, ऑप्शन सी है लाहौर, ऑप्शन डी है इस्तांबुल। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है इस्तांबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, द करेंसी ऑफ चाइल्ड इज। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ड्रम, ऑप्शन बी है पीसो, ऑप्शन सी है डॉलर, ऑप्शन डी है दिनार। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है पीसो। द करेंसी ऑफ चाइल्ड इज पीसो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ ताइवान। देखें, कैपिटल का क्वेश्चन लाजमी आता है। आपको एक दफ़ा दोबारा मैं रिपीट करके बता रही हूँ कि PPSC का कोई भी ऐसा पेपर नहीं है जिसके अंदर कोई कैपिटल इन्होंने ना पूछा हो, करेंसी इन्होंने ना पूछी हो। तो आपको मैं ये पहले से बता रही हूँ कि आपको कैपिटल्स और करेंसी की ग्रिप बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, ताकि आपको प्लस पॉइंट में आपको MCQs के मार्क्स आसानी से मिल जाएं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है
हांगकांग, ऑप्शन बी है ताइपाई, ऑप्शन सी है शंघाई, ऑप्शन डी है बर्लिन। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है ताइपाई। द कैपिटल ऑफ ताइवान इज ताइपाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। फॉर्मर इजिप्ट प्रेसिडेंट होस्नी मुबारक रूल्ड इजिप्ट फॉर ऑलमोस्ट डैश ईयर्स। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 20, ऑप्शन बी है 24, ऑप्शन सी है 26, ऑप्शन डी है 30। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन डी है 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दर एस सलाम वाज फॉर्मर कैपिटल ऑफ। ठीक है, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है तंजानिया, ऑप्शन बी है नेपाल, ऑप्शन सी है अल्बानिया। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है तंजानिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। वफा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ। दिस इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। ओके, आपने इस तरह के क्वेश्चंस को लाजमी याद करने, मैंने आपको पहले बताया था, आपको स्टैंड आनी चाहिए, एब्रिवेशंस आनी चाहिए हर वर्ड की। ओके, नेक्स्ट हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है सीरिया, ऑप्शन बी है पैलेस्टाइन, ऑप्शन सी है ईरान, ऑप्शन डी है इंडोनेशिया। वफा इज़ द न्यूज़ एजेंसी ऑफ पैलेस्टाइन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 20। सऊदी अरेबिया किंगडम फाउंडेड इन डैश। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 23 सितंबर 1937, ऑप्शन बी है 23 सितंबर 1932, ऑप्शन सी है 23 सितंबर 1946, ऑप्शन डी है नन ऑफ दीज। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 23 सितंबर 1932। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 21। जिम्बाब्वे ऑफिशियली द रिपब्लिक ऑफ जिम्बाब्वे इज़ अ लैंडलॉक कंट्री लोकेटेड इन डैश। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है साउथर्न अफ्रीका, ऑप्शन बी है नॉर्थर्न अफ्रीका, ऑप्शन सी है अफ्रीका, ऑप्शन डी है अमेरिका। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है साउथर्न अफ्रीका। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा जी, विच इज़ द वर्ल्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज। ओके, हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है इंग्लिश, ऑप्शन बी है अरेबिक, ऑप्शन सी है चाइनीज़, ऑप्शन डी है उर्दू। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी है चाइनीज़। चाइनीज़ इज़ द वर्ल्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज। बट आपको इससे पहले पता था, आपके इल्म में ये था, जिन स्टूडेंट्स को पता है तो बहुत ही अच्छी बात होगी, जिनको नहीं पता वो ये बात थी, जो जैसे कि मेरे साथ भी ऐसे था कि मुझे लगता था कि वर्ल्ड मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज इज़ इंग्लिश। ओके, बट नहीं, रियलिटी ऐसी नहीं है। जो मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज है वो चाइनीज़ है, लोग चाइनीज़ ज़्यादा बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। विच कंट्री टीम फेल टू रीच आउट वर्ल्ड कप फॉर द फर्स्ट टाइम इन 60 ईयर्स। तो हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है ब्राज़ील, ऑप्शन बी है इटली, ऑप्शन सी है स्वीडन, ऑप्शन डी है मैक्सिको। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ लॉन्ग हैज़ रॉबर्ट मुगाबे रूल्ड इन जिम्बाब्वे। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है 33, ऑप्शन बी है 37, ऑप्शन सी है 41 एंड ऑप्शन डी है नन ऑफ अबव। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है 37। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 25। द फेमस पेंटिंग मोनालिसा वाज द क्रिएशन ऑफ। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड ईजीएस्ट क्वेश्चन। हर बच्चे को पता है कि मोनालिसा की जो पिक्चर है वो किसने बनाई। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है माइकल एंगेलो, ऑप्शन बी है लियोनार्डो डा विंसी, ऑप्शन सी है पिसाको, ऑप्शन डी है वैन गो। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी है लियोनार्डो डा विंसी। इज द फेमस पेंटिंग मोनालिसा वाज क्रिएशन ऑफ लियोनार्डो डा विंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26। द गवर्नमेंट ऑफ द पीपल्स बाय द पीपल फॉर द पीपल इज कॉल्ड। हम इसके ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं। ऑप्शन ए है डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी है ऑटोक्रेसी, ऑप्शन सी है किंगडम, ऑप्शन डी है डिक्टेटरशिप। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है डिक्टेटरशिप। ठीक है, हमने आपके साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कस किया है, जो कि PPSC के लिहाज से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये रिपीटेड MCQs हैं। आपने इनको लाजमी देखना और याद रखना है। ओके, इंशाल्लाह आपका पेपर बहुत अच्छा हो। कमेंट में इंशाल्लाह ज़रूर लिख दीजिएगा। और इसके अलावा आपने मुझे कैपिटल बताना है टर्की का, वो आपने कमेंट में लाजमी लिखना है। ओके, इस तरीके से पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है।
नेक्स्ट बाकी आपने एमसीक्यूज देख लिए हैं। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट का नहीं पता तो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट की भी वीडियो अपलोड की गई है, आप वो जाके उसे वॉच कर सकते हैं। ओके, बाकी अगर आपको फिर भी कुछ समझ नहीं आई तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दे दिया जाएगा। और अगर आपको फिर भी कोई क्यूरी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेनी है, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं, तो आपको ज़रूर रिप्लाई दिया जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।